आप सेवक रहे हो, आप चौकीदार रहे हो, आप भगवान रहे हो, फिर भी अगर आपके आंखों के सामने ये भ्रष्टाचार हुए हैं और ये संस्थाएं जो भरी दोपहरियां घर घर बढ़ाती घूमती हैं कि हाय किसके घर में क्या मिल जाए, एक दारू के बोतल के चक्कर में नेताओं को जेल में डाल रही हैं और सरेआम जो लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं 800 बीघा खेती खरीदी, फलानी खरीदी, इनके बाप का पैसा था, इनके नाना का पैसा था, इनके मामा का पैसा था। एक विधायक, एक सांसद की कितनी तनख्वाह होती है कि वो कितना पैसा खरीद लेगा? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कथनी करनी एक है ही नहीं है आपकी। बस ये है कि ये ईडी सीबीआई का जो खेल है वो खत्म तो हो चुका है, गठबंधन की सरकार है। अब रोजगार हो या ना हो, लेकिन ये निश्चित है कि ये संस्थाएं बेरोजगार हो गई, अभी आत्माओं की तरह भटकती हुई दिखाई नहीं देंगी, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। और इतना ही नहीं, ये संस्थाएं अब जांच नहीं करेंगी। मोदी जी कहते हैं ना उनकी भाषा में, अब इस राजनीति में मुजरा होगा, जांच नहीं हो सकती। मुजरा क्यों होगा? क्योंकि सरकार गठबंधन की है। अगर भाई बनाकर नहीं चलोगे, क्योंकि जिन लोगों को तुमने लिया है उसमें से कैबिनेट में कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जो दागी हैं, क्योंकि कमल का फूल है कीचड़ में ही खिलेगा। तो इन भ्रष्टाचारियों अपराधियों को रखा है कैबिनेट में, तभी तो कमल का फूल खिल रहा है। अगर मोदी जी की कथनी करनी एक होती तो इन भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल देते और स्वच्छ लोगों को कैबिनेट में रखते। आपका मनसा ही नहीं है इस देश में महिलाओं के लिए कुछ करना। अगर महिलाओं के लिए कुछ किया होता तो आप प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के लिए वोट नहीं मांगते। महिलाओं के लिए अगर आप संवेदनशील होते तो ब्रजभूषण के लड़के को दोबारा से आप चुनाव में नहीं खड़ा करने देते, जिसने पहलवानों का शोषण किया जिसके बाप ने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे होते तो ऐसे लोग मंत्रिमंडल में नहीं आने का प्रयास करते, जेल के अंदर होते। यदि आप परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे होते तो तुम्हारे कैबिनेट में इतने लोग परिवारवाद से नहीं होते। कथनी करनी एक ही नहीं है। बस ये है कि आप बोलते हो ना जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जनता को सबसे ज्यादा मूर्ख बनाने का काम आप ही ने किया है। आप मन से खड़े होकर नफरती भाषण देते हो और कैमरे के सामने आके बोल दोगे कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा, अगले दिन फिर वही आप भाषण देते हो। पूरे चुनावी भाषण में जितना आपने इस चुनाव में राजनीति का स्तर गिराया है, शायद ही इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने गिराया होगा। उम्मीद ये करते हैं कि आगे 5 साल जो आपने रायता फैलाया उसमें सुधार किया जाए और भविष्य में वो काम किए जाए जिससे सच में भारत 2047 तक विकसित बन पाए। नहीं तो 30